नमस्कार, मैं राजकुमार झा। और सर्वाइकल कैंसर को लेकर जिस तरह से चर्चा होती है, तो इस पर एक रिपोर्ट भी आई और भारत सरकार ने इसके बारे में एक जानकारी दिया, वो भी संसद भवन में। भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया कि सर्वाइकल कैंसर से भारत में जो हर साल करीब करीब 42,000 जो महिलाएं हैं उनकी मौत हो जाती है सर्वाइकल कैंसर से। और ये भी बताया गया कि 80,000 से ज़्यादा जो नए मामले हैं वो अब सामने आ रहे हैं हर साल का। ये डेटा सरकारी डेटा दिया गया। तो ऐसे में सर्वाइकल कैंसर को लेकर जो सवाल बन रहा था उसको लेकर सरकार ने एक नया अभियान भी शुरू किया। और अब वो अभियान है कि एचपीवी वैक्सीन अब जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं जिनकी उम्र 14 साल है, उन्हें एचपीवी वैक्सीन लगाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब सवाल मन में ये उठ रहा होगा कि ये एचपीवी वैक्सीन क्या है, एचपीवी वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या होगा, कितना ये सेफ है। तो सबसे पहले इसे विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे हैं और इनसे विस्तार से समझा जाएगा कि ये एचपीवी वैक्सीन क्या है। लेकिन एचपीवी वैक्सीन के बारे में बता दें कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसे इसका फुल फॉर्म कहा जाता है, इसको शॉर्ट में एचपीवी कहते हैं। अब एचपीवी के साइड इफेक्ट क्या होंगे, कितने इसके प्राइस हैं, उसको सीधा हम रवि सर से समझते हैं। रवि सर, पहले ये बताएं कि ये जो एचपीवी वैक्सीन है उसका साइड इफेक्ट क्या है और ये कितना सेफ है। मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। हम्म। और मैंने दोनों को दिया था ये वैक्सीन। तो आप पूछोगे लेकिन भैया क्या ये सेफ है? मेरे दो बच्चे हैं, मैं उन दोनों बच्चों को ये वैक्सीन लगवाई थी। तो हम्म। अभी इसके ऊपर लोग मुझसे ये जानना चाहते हैं कि क्या मुझे लगता है ये सेफ है। वो खुद जान ले या कुछ इलाज करवा दे खुद का, ये एक बात है। हम्म। दूसरा ना, इतनी तन से बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में डर है, आशंका है कि अरे क्या इससे कुछ होगा, ये होगा, खतरा मोल लेंगे, प्रॉब्लम होगा। तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एचपीवी वैक्सीन जो अभी भारत सरकार इस्तेमाल कर रहा है, उसका नाम है गार्डासिल। वो बनाई है अमेरिका में। वो 20 साल हम्म। से भी ज़्यादा चल रही है। उसके सब स्टडीज हो चुके हैं। तो उसका डेटा क्या दिखाता है कि जहाँ इंजेक्शन देते हैं वहाँ थोड़ा दर्द होता है, हम्म। वहाँ थोड़ी सूजन आ सकती है। कुछ बच्चों को थोड़े चक्कर से आते हैं जब वैक्सीन लेते हैं तब। अगर लेट गए तो 2 मिनट में ठीक होता है। लॉन्ग टर्म अभी तक कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दिया है। और हम्म। 10 लाख लोगों में से हम्म। एक आदमी को कोई बड़ा एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है उस कंटेंट का। 10 लाख में से एक। हम्म। ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट प्रोफाइल है। ये बहुत हम्म। इफेक्टिव है। इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली है ये। प्रभावशाली है। तो हम्म। एचपीवी, लेकिन ये एचपीवी होने के पहले लेना पड़ता है। हम्म। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक बार हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो ये एचपीवी वैक्सीन, और ये एचपीवी वायरस बहुत कॉमन है। कहते हैं विश्व का हर कोई आदमी जो हम्म। सेक्स करता है उसे ये वायरस होने का मौका 80% है लाइफ में एक बार। तो ये अगर वैक्सीन लिया तो हम्म। एचपीवी होने नहीं देगा। तो अभी लोग मुझे काफी सवाल आ रहे हैं कि क्या जवान लोग ले सकते हैं, क्या हम्म। बुजुर्ग ले सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। 45 के बाद ये बिल्कुल चलता नहीं है। और उम्र 26 के बाद इसके कोई स्टडीज नहीं है। अच्छा। हाँ, तो 45 के बाद तो छोड़ ही दो। 26 और 45 के बीच में सोच के, टेस्टिंग करके, अगर वो सेक्स वर्कर है तो सोच सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा चलता नहीं है। तो अगर किसी को लेना है तो हम्म। बच्चों को, बच्चियों को लेना है। और बच्चियां अगर कोई 9 साल की है, 10 साल की है, 11 साल की है, तो खुद का फैसला खुद नहीं कर सकती ना। तो माँ बाप को फैसला करना पड़ेगा। सर, लेकिन जो इसकी एज लिमिट बनाई गई है वो सर 14 साल बनाई गई है, तो यहाँ के लिए। नहीं नहीं, ऐसा लिमिट नहीं है। कहते हैं हम्म। कि अगर 15 साल के ऊपर आपने ये टीका लिया तो आपको हाँ। 3 डोसेस लगते हैं अमेरिका में। अच्छा। और 14 साल के नीचे लिया तो 2 डोसेस लगते हैं। लेकिन इंडियन हम्म। गवर्नमेंट एक ही डोज का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि विश्व में अभी काफी स्टडीज आ चुके हैं। और वो कहते हैं कि एक डोज से लगभग 80% प्रोटेक्शन हो जाएगा, और 2 डोज से लगभग 100% हो जाएगा। तो वो 20% प्रोटेक्शन के लिए उनको और एक डोज नहीं देना है। क्योंकि अगर और एक डोज दे दिया
तो फिर उसका रजिस्ट्री, फिर उसका आधार कार्ड, ये आए हौसा मामी, सब कंफ्यूजन हो जाता है इंडिया में। इसलिए वो एक ही डोज दे रहे हैं। और विश्व के कई देश है जिन्होंने एक डोज का इस्तेमाल किया है, और वो एक ही डोज देने वाले हैं। ये डोज बहुत प्रभावशाली है। ये अगर लिया तो आप एचपीवी से बच जाते हो। अगर हम्म। एचपीवी से बच जाए तो सर्विकल कैंसर से बच जाते हो। इसका इफेक्ट देखने में 10, 15 या 20 साल लगेंगे। इसलिए मैं सराहना कर रहा था। वैसे हम्म। अपने गवर्नमेंट की मैं ज़्यादा सराहना करता नहीं हूँ, क्योंकि सराहना करने वाली बातें ज़्यादातर वो करते नहीं है। मतलब मेरे हम्म। के किसी पार्टी का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है, क्योंकि उनको यहाँ क्या फायदा मिलने वाला है पॉलिटिकली। जो फायदा होगा वो 15 साल बाद दिखाई देगा। तो अभी तो वो हम्म। बच्चियों की जान बचाने के लिए ही कर रहे हैं ना ये सब। जी जी। तो अच्छा सर, इसमें जो एक चीज़ है, जैसे मैं ये देख रहा था कि वैक्सीन काम कैसे करती है, और जो अगर जो बच्चियां ये या जो वैक्सीन है ना, जी। ये जो एचपीवी है ना, इसके हाँ। स्ट्रेन्स होते हैं, काफी स्ट्रेन्स होते हैं। और मतलब 40 से भी ज्यादा स्ट्रेन होते हैं। तो उनमें हाँ। से जो सबसे खतरनाक होते हैं ना, हाँ। वो होते हैं दो। सबसे बड़े होते अच्छा। हैं दो। हाँ, 4 भी हो सकते हैं स्ट्रेन, हाँ। और 9 भी हो सकते हैं। ओके। तो आप हो गब्बर, और आपको हाँ। एचपीवी को रुकाना है। तो आप 2 वाला वैक्सीन भी ले सकते हैं, वो जय और वीरू को रोकेगा। हम्म। 4 वाला वैक्सीन जय वीरू के साथ बसंती और धन्नो को भी रोक लेगा। हम्म। और 9 वाला जो वैक्सीन है वो पूरे रामगढ़ को उठा देगा। सो अगर आप गब्बर हो तो आप महफूज हो। तो अमेरिका में तो सिर्फ 9 वाला वैक्सीन चलता है। यहाँ पे गार्डासिल 4 का इस्तेमाल होना है सर, गार्डासिल 4। तो ये 4 जी। वाला चलता है। ये 4 वाला भी अच्छा। अच्छा है, लेकिन 9 वाले इतना पूरी तरह से अच्छा नहीं है। 4 वाला भी अच्छा है, ये 4 वाला मुफ्त है। तो अभी एक हम्म। 4 वाले की तरफ आता हूँ। लेकिन मेरा मशवरा आपसे ये है कि अगर आप जी। अमीर हो हम्म। तो ये 9 वाला अमेरिकन ले सकते हो। वो 11,000, उसकी 11,000 या 12,000 कॉस्ट होती है उसकी। अच्छा। अगर आप गरीब हो तो ये 4 वाला गवर्नमेंट जो मुफ्त दे रहा है गार्डासिल, वो ले सकती हम्म। है। अगर आप मिडिल क्लास हो हम्म। तो पता नहीं, आप देख बाद में सोच लेना क्या करना है। ओके। तो ये जो 4 का है ना गार्डासिल, हम्म। तो अभी सोशल मीडिया के वजह से ना सब वीडियोस वही जगह पे रहते हैं। सितंबर 2023 में इंडियन हम्म। गवर्नमेंट का एक बड़ा बयान आया था हम्म। कि करदाताओं के पैसों से हम्म। वो एक नई वैक्सीन बनाएंगे। और वो गार्डासिल 4 की कॉपी थी। गार्डासिल अच्छा। 4 का इस्तेमाल करके बनाया था। उसका नाम था सर्वावैक। अच्छा। हाँ। सर्वावैक। हम्म। और वो टैक्स पेयर के पैसे से बनी थी। और ये भारत की पहली हम्म। वैक्सीन जो सर्विकल कैंसर को मिटा देगी। सितंबर हम्म। 2023 में आया था। तब मैंने एक हम्म। वीडियो बनाया था, और मैंने कहा था कि उस टाइम उसकी कॉस्ट सर्वावैक की 2,000 थी, और गार्डासिल हम्म। की 5,000। गार्डासिल 4 की। तो मैंने कहा था अमेरिकन वैक्सीन ले लो, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, 20 साल से है, अच्छा है। हम्म। ये सर्वावैक क्या है पता नहीं, आप अमेरिकन वैक्सीन ले लो। तो मुझे हम्म। कहा गया था देशद्रोही। अरे ये तो देशद्रोही निकला डॉक्टर रवि। हाँ, पता नहीं था। अरे भारत अच्छा नहीं लगता इसको। अभी हम्म। 2.5 साल बाद कौन सा हम्म। वैक्सीन इस्तेमाल कर रहा है भारत सरकार, पता है आपको? यही गार्डासिल 4 अमेरिकन, 4। जो डॉक्टर रवि हाँ। गोडसे ने बोला था। हाँ। वो सर्वावैक का अभी कुछ नहीं हुआ है, वो ट्रायल नहीं हुआ है। उसको अभी 2 साल लगेंगे। तो जो मैंने बात कही थी, तो हम्म। क्या होता है ना कभी कभी ये सब इस माहौल में, आप किसी आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लो ना, कि उस आदमी ने पहले किस चीज के बारे में क्या कहा था। ये जो गार्डासिल 4 है, तो ये बहुत प्रभावशाली वैक्सीन है। और ये पूरी तरह से फ्री है। तो ऐसे उल्टे सीधे सोशल मीडिया पे सवाल आ रहे हैं कि डॉक्टर तो दलाल है। हाँ, बेच रहे हैं वैक्सीन को, उनको पैसा मिलता है फार्मा से, बिग फार्मा से। तो मेरा एक नन्हा सवाल है इन लोगों से, हम्म। कि ये वैक्सीन फ्री है ना, ये किसी फाउंडेशन ने इंडिया को फ्री में दी है गार्डासिल हम्म। 4, और ये फ्री में लगेगी।
तो उसकी कीमत होगी 0 रुपया। तो राजू जी, आप 0 रुपयों में से मुझे कितना कमीशन दोगे, वो तो बोलो ना। शून्य में से कितना आएगा? शून्य में से जो भी आएगा वो शून्य ही होगा ना। हम्म। ये एक बात है। हाँ, ये जो वैक्सीन है, ये 20 साल हम्म। से चल रही है। ये हम्म। अमेरिका ने बनाई है। इसका नाम गार्डासिल है। अमेरिका में गार्डासिल 9 ही चलता है, सिर्फ गार्डासिल 4 नहीं चलता। भारत में अच्छा। गार्डासिल 9 प्राइवेट में अवेलेबल है, जो 11,000 रुपए तक मिल जाता है। आप अमीर हाँ। हो, आपने सोचा है, लिया है, बच्ची को देना है, बच्चियों के साथ बात की, पूरा रिसर्च किया, आपका खुद का फैसला है, आपने डॉक्टर के साथ बात की, गार्डासिल 9 ले सकते हो। अगर आप मिडिल क्लास हो, हम्म। आप गरीब हो, आपने सोच लिया, बच्चियों के साथ बात कर दी, खुद के डॉक्टर के साथ बात कर दी, आपको लेना है, ये गार्डासिल 4 बहुत अच्छा वैक्सीन है। किसी अच्छे सेंटर में जाइए, तो आपको पता है कि उधर कोल्ड चेन अच्छी तरह से मेंटेन किया होगा। इंडिया का जो सर्वावैक है वो शायद 2 साल बाद आएगा, उसकी बात अभी नहीं करेंगे। जो 2 वैलेंट वाला है, जय वीरू वाला वैक्सीन है, वो तो हम्म। इंडिया में उपलब्ध था, लेकिन उसकी बात ही नहीं करेंगे। अभी 4 वाला मुफ्त में मिल रहा है, तो 2 वाले की बात क्यों करेंगे? सर्विकल कैंसर बहुत कॉमन है। उसकी मौत शायद जब औरत की उम्र 55 होती है, उसके उस समय होती है, लेकिन उसमें दर्द भी बहुत होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 40,000, सिर्फ नहीं कहूँगा, लेकिन 40,000 लोग मर गए। उनको परेशानी होती है, वो काम नहीं कर सकते, उनको दर्द होता है, अस्पताल के बिल होते हैं, उसका ट्रीटमेंट का बिल होता है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, पूरे परिवार पे आँच आती है। और ये हम्म। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है, तो इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे स्मॉल पॉक्स हुआ करता था, स्मॉल पॉक्स से कितने लोग मरते थे, मीजल्स से मरते थे। लेकिन अभी माहौल ही ऐसा है कि वैक्सीन के हम्म। खिलाफ बात करते हैं। तो अगर कोई पेरेंट ये देना चाहता है बच्चियों को सोच समझ के, तो कंसिडर कर सकते हैं ये। वैसा अमेरिका में देते हैं, हम लोगों ने दिया है। अच्छा, वैसे भी सर जो भारत सरकार है वो पहले 1 करोड़ डोज जो थी खरीदी थी, वो 36 राज्यों में भेजी थी। 1 करोड़ डोज पहले खरीदा गया था, और अब 2 करोड़ 60 लाख डोज ही खरीदा जा रहा है। उसमें भी वैक्सीन अलायंस गावी के साथ जो समझौता हुआ है उसमें। तो ऐसा भी नहीं है सर कि मतलब अनलिमिटेड डोज है और हर राज्यों में अनलिमिटेड भेज दिए जाएंगे कि जितनी भी बच्चियां हैं उसको लगा दो। तो एक तरह से तो ये लिमिटेड है कि वॉलंटरी है, वॉलंटरी है, बहुत। जिसको लेना है ले लो, नहीं लेना है हाँ, मत ले हाँ, लो। हाँ, उसी पे उसी को लेकर है सर। अच्छा सर, एज में जैसे सर एज को मैं लास्ट सवाल ये पूछूंगा, जैसे आपने एज की लिमिट तो बता दिया, लेकिन जैसे हमारे यहाँ 14 के बोला गया है, अब किसी का मन है कि मान के चले कि 18 या 21 या 25 में, तो क्या ऐसा लिया जा सकता है? और दूसरा सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या ये बैचलर में ही लिया जाता है, मतलब इन द सेंस कि जब शादी से पहले या शादी के बाद भी ले सकते हैं, जो आम लोग भी सोच रहे होंगे कि। अगर अगर किसी ने पहले ही सेक्सुअली एक्टिव है, वो इंसान, तो हम्म। उसको एचपीवी पहले ही हो जाने की संभावना, या एचपीवी का एक्सपोजर होने की संभावना है। हम्म। लोग हम्म। कहते हैं कि इतने कितने लोग सेक्स करते हैं, किसी को हम्म। ऐसा होता नहीं है। कि बॉडी की खुद की इम्यूनिटी भी बचाती है ना आपको। अगर हम्म। आपको एचपीवी होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको सिम्टम आएगा। काफी सारे बिल्कुल। लोगों को सिम्टम आएगा ही नहीं, वो एचपीवी ऐसा ही आके चला जाएगा। तो ये वैक्सीन उम्र 45 के बाद बिल्कुल नहीं चलती। अच्छा। 26 और 45 के बीच में चल सकती है, लेकिन शायद चलेगी नहीं। तो 26 तक हम्म। सोच सकते हैं, लेकिन 26 के बाद नहीं। और ये असली उम्र इसकी लेने की है 14 साल के नीचे। नौ मतलब जो साल के बाद कभी भी ले सकते हैं या। मतलब युवा अवस्था में जब आप प्रवेश कर रहे होते हैं, एक जो किशोर अवस्था में, तो उसमें आप उसी दौर में ले लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये कुल मिलाकर जो ये अच्छा सर, इसकी कीमत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो बता रहे हैं वो 10,000 के करीब में जो कीमत आपने भी बताया है, वो क्या गार्डा सेल 9 की है? या और प्राइवेट में अगर 4 के लिया जाए सर, तो क्या कम में भी ये लगाते हैं, या फिर इनके प्राइस जो है हाइक होती रहती है और मतलब अपने हिसाब से किनने तय कर लेते होंगे? अभी ये जो गार्डासिल 4 है अमेरिका की वैक्सीन, वो पहले कुछ जी। 5,000 थी। हम्म। और आ, वो प्राइवेट में थोड़ा वो लगाने का भी चार्ज लेंगे ना।
अच्छा और अच्छा। ऐसा हाँ। मैंने सुना है, मेरे कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप गवर्नमेंट सेंटर में जाते हो और गार्डासिल पूछते हो तो गार्डासिल उधर भी था, हम्म। लेकिन फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ हमारे यहाँ का स्टॉक खत्म हो जाए, वो बगल में वो जो हॉस्पिटल है वहाँ जाओ आप, वो उधर अपना सेटिंग है, मैं फ़ोन करता हूँ। फिर पता नहीं क्या उनको कमीशन मिलता था, लेकिन ऐसा वो प्राइवेट में भेजते थे, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन अभी तो ऐसा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गार्डासिल 4 है वो हम्म। मुफ्त में अवेलेबल है गवर्नमेंट सेंटर्स में। और जो अमीर है वो वैसे भी गार्डासिल 9 लेने वाले हैं। वो अमीर हम्म। लोग हैं वो क्यों गार्डासिल 4 लेंगे, वो तो गार्डासिल 9 ही लेंगे ना। हाँ, तो चलिए कुल मिलाकर जो दर्शक से मैंने सवाल पूछा, जो हमने समझाने की कोशिश की और रवि सर ने आपको आसान भाषा में बताया है, वो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, मुझे इस वैक्सीन पर ये कन्फ्यूज़न है और इस बारे में मुझे विस्तार से जानकारी चाहिए, तो हम अगले एपिसोड में उस पर हम ज़रूर बातचीत करेंगे। फिलहाल HPV वैक्सीन को लेकर जो ये बातचीत थी, आपको अगर अच्छी लगी हो तो लोगों तक इसे शेयर कीजिए, ये जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग अवेयर हो सकें और वैक्सीन को लें, ताकि उन्हें इन फ्यूचर कोई ख़तरा ना हो। फिलहाल अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक हमें और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।